क्योंकि जो मॉर्निंग में आनी थी वो तो सुबह 8:15 बजे के आसपास ही निकल गई और घर से तो मैं 8:30 बजे के आसपास निकला, इसलिए वो वाली तो हो गई मिस। बाकी एक दूसरी भी आएगी अभी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या वो कंफर्म नहीं है। और एक तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बसें हैं ना, उसके अंदर इंग्लिश में नहीं, यहाँ से थोड़ा सा ही रहेगा मेरे को लग तो रहा है। और वो दिख रहा है सामने त्रिमंदिर, यहाँ से तो नज़दीक ही दिख रहा है, आगे जाके भी शायद से नज़दीक हो उसका एंट्री। शूज़ तो उतार दिया मैंने, उधर बना रखा है इन्होंने टोकन का हिसाब, वरना तो और जगह मंदिरों में देखा ना लोग इधर उधर उतार देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ ठीक बना रखी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो फाइनली मैं अपने घर से निकल गया हूँ त्रिमंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी हो रहे हैं 8:30, और जबकि कल रात को मैंने डिसाइड करा था मैं घर से निकलूँगा 7:30 बजे के आसपास। मॉर्निंग में सारा काम करने के चक्कर में, ब्रेकफास्ट करने के चक्कर में वही हमेशा की तरह थोड़ी सी हो गई मेरे को देर। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि हम जैसा डिसाइड करें सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो प्री प्लान्ड की तरह, तो खैर चलता ही है। बस ये है कि वहाँ से मेरे को 501 नंबर की जो बस है वो टाइम से मिल जाए, वरना वहाँ पे जाके अगर मैं 12 बजे के आसपास पहुँचा तो मेरे पास वहाँ पे जाके वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। क्योंकि जितने भी मंदिर है ना यहाँ पे गुजरात के अंदर, सारे के सारे 12 बजे के आसपास ना अपने दरवाजे बंद कर देते हैं दर्शन के लिए, तो सीधा खुलते हैं फिर वो शाम को 4 बजे के आसपास। इसीलिए, वरना तो और कोई इशू नहीं है। अगर मैं घर से लेट भी निकलता या धूप वगैरह का, ऐसा भी कोई इशू नहीं है। सारा इशू वही है, मेरे को वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही देर तक फिर वेट करना पड़ जाएगा। खैर बस यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को वो जो 501 नंबर की बस लेनी है वो लेनी है क्रॉस रोड के पास से। तो अभी तो मैं अपने घर से ही निकला हूँ, 10-15 मिनट तो मेरे को जाने में भी लगेंगे। भी एक चीज़ की तो राहत है यहाँ पे कि इतनी ज़्यादा धूप अभी निकल नहीं रखी है, कहीं कहीं पे धूप निकल रखी है और आधी से ज़्यादा जगहों पर छाया है, और ऊपर से यहाँ पे चल रही है हवा भी। तो जल्दी निकलने का कुछ ये फ़ायदा होता है। अगर मैं घर से निकलता 10 या 10:30 बजे के आसपास, तब तो फिर वही वाला टेम्परेचर हो जाता वापस से 42-43 डिग्री के आसपास। और आज जो मॉर्निंग में दिखा रहा था, जब मैं उठा था 6:30 या 7 बजे के आसपास, तब दिखा रहा था 36 या 38 के आसपास। अगर मैं उस टाइम पे निकल जाता तब तो और भी ज़्यादा बेनिफिट रहता मेरे लिए। लेकिन इतनी जल्दी निकल के मैं करता भी क्या, जो बस मेरे को पकड़नी थी 501 नंबर की, वो या तो 8:15 आती है या 9:30 या 10 बजे के आसपास आती। इतनी जल्दी फिर निकलने का कुछ फ़ायदा भी ना होता। अभी एक बस से तो उतर गया, यहाँ से जा रहा हूँ अब सीधा क्रॉस रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ को जाना है मेरे को, जहाँ से बस मिलेगी 501 नंबर की, वही वाली मेन है। यहाँ तो मैं किसी भी बस से आ सकता था, इस्कॉन मंदिर के पास चल के भी आ सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, और अपने व्हीकल से भी आ सकता था। फ़िलहाल मैंने यही डिसाइड करा कि मैं यहाँ से आऊँ AMTS की बस से, और यहीं से 45 रुपये की टिकट कटवा लूँ, जो कि मेरा पूरा दिन काम करेगी, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। अगर मैं BRTS में आता तो 5 रुपये उसके अलग से देने पड़ते, फिर वहाँ से मेरे को 45 रुपये की एक दूसरी टिकट भी कटवानी पड़ जाती, वही मेरे को 50 रुपये की पड़ जाती ट्रिप पे। सोचा तो एक बारी मैंने ये भी था कि अपने व्हीकल से जाके वहाँ पे विज़िट कर लूँ, लेकिन वो दिखा रहा है यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर के आसपास। अगर 25 किलोमीटर भी है ना, और 25 किलोमीटर आना तो 50 दिखा रहा, और जो व्हीकल एवरेज दे रहा वो दे रहा 50 या 55 के आसपास की, तो भी 100 रुपये का तेल तो उसके अंदर लग गया। लेकिन अभी मैं 45 रुपये की टिकट में अप डाउन अपना आराम से कर सकता हूँ, तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है। अब से यही डिसाइड कर रखा मैंने, जहाँ पे मेरे को विज़िट करना है ना, पहले देखा करूँगा अगर तो वहाँ पे कोई बसें वगैरह है जाने के लिए और वहाँ से आने के लिए, तब तो मैं बस में विज़िट कर लिया करूँगा, वरना फिर अपना व्हीकल तो है ही मेरे पास, उसमें जाके विज़िट कर लिया करूँगा। वरना अगर मैं हर जगह अपने व्हीकल से विज़िट करूँगा तो वो जो बजट है ना मेरा मंथली, वो धीरे धीरे करके फिर स्लिप होता जाएगा, जो मैंने सोचा हुआ है उसके हिसाब से। वो रहा सामने, मेरे को उधर जाना है, AMTS का जो स्टैंड बना रखा उन्होंने बैठने के लिए। अभी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कब तक आएगी 501 नंबर की बस, कि जो मॉर्निंग में आनी थी वो तो सुबह 8:15 बजे के आसपास ही निकल गई, और घर से तो मैं 8:30 बजे के आसपास निकला, इसलिए वो वाली तो हो गई मिस। बाकी एक दूसरी भी आएगी अभी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या वो कंफर्म नहीं है। और एक तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बसें हैं ना, उसके अंदर इंग्लिश में नहीं लिखा होता है। पहले मेरे को ट्रांसलेट करके ये देखना पड़ेगा कि गुजराती के अंदर जो मैथ वाले वर्ड्स होंगे वो किस तरह से होगा उसका 501 नंबर, तो उसी के हिसाब से फिर मेरे को उसका एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। बस से यहाँ पे तो उतर गया मैं प्रभा हनुमान जी के मंदिर के पास, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरे को उतरना चाहिए था नीरूमणि समाधि के पास, वहाँ से मेरे को कुछ ज़्यादा नज़दीक पड़ जाता।
और वहाँ पे सामने जो दिख रहा है ना वो है प्रभा हनुमान जी का मंदिर। अभी आते बारी देखूँगा, अगर तो टाइम बचेगा तब वहाँ पे चला जाऊँगा, लेकिन अभी तो मेरे को यहाँ से रोड क्रॉस करके उस तरफ को जाना है, दूसरी तरफ को फ्लाईओवर के नीचे। ये रहा हनुमान जी का मंदिर जिस स्टॉप पे उतारा मेरे को। ये तो काफ़ी बड़ा है ये वाला भी। अभी सोच रहा हूँ यहाँ पे भी पहले दर्शन कर लूँ या फिर डायरेक्ट वहीं पे चलता हूँ पहले, फिर उसके बाद देखता हूँ आते बारी। अभी 10:30 होने वाले हैं और जबकि मैं घर से निकला था 8:30 बजे, 9:30 बजे तो वहाँ पे बस आई। 1 घंटा वेट करने के बाद अगर मैं अपने व्हीकल से आता तो 9:30 बजे मैं यहाँ पे होता मंदिर के अंदर। खैर कोई बात नहीं, जब पहुँचा दिया तो पहुँचा दिया। अब बस जाते बारी प्रॉब्लम होने वाले, क्योंकि जाते बारी कहाँ से बस मिलेगी वो मेरे को कंफर्म नहीं है इतना। रोड तो मेरे को यहीं से करनी पड़ेगी क्रॉस, और तो कोई ऑप्शन है नहीं कहीं से और से। सड़क भी काफ़ी चौड़ी बना रखी है, एकदम भाग के ही करना पड़ेगा रोड को क्रॉस। व्हीकल स्लो ही नहीं हो रहा कोई भी, या तो मेरे को वापस जाके वहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। अगर यहाँ से 1-2 मिनट में स्लो नहीं होता कोई व्हीकल, क्योंकि वहाँ से वो लोग मोड़ रहे हैं ना, इसीलिए वहाँ पे रुक जा रहे हैं वो लोग लाइटों के पास। अब कर सकता हूँ क्रॉस। चलो यहाँ से तो कर लिया क्रॉस, वो भी ऑटो की वजह से। अगर ये ऑटो ना आ रहा होता ना फिर मैं वहीं पे खड़ा रहता क्रॉस करने के लिए। अभी यहाँ से करो क्रॉस, यहाँ से तो चलो हो ही जाएगा। ये है श्री प्रभा हनुमान जी का टेम्पल, और मेरे को यहाँ से जाना है सीधा आगे की तरफ को। अगर तो आज टाइम मिल गया तो यहाँ पे भी हनुमान जी के दर्शन कर लूँगा, वरना फिर कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा तब आ जाऊँगा यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि आज जो मैंने डिसाइड करा था ना वो यही डिसाइड करा था कि आज मेरे को त्रिमंदिर जाना है दर्शन करने के लिए, और 12 बजे तक वहाँ पर जो दर्शन है वो भी बंद हो जाते हैं, फिर खुलेंगे शाम को सीधा 4 बजे। इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा। हालाँकि अगर मैं स्लो भी चलता हूँ तो भी पहुँच ही जाऊँगा, क्योंकि अभी सिर्फ 10:30 हुए हैं, और अगर आधा घंटा भी लगा के चलूँ ना मैं, कि आधा घंटा मेरे को लगेगा पैदल चलने में वहाँ पे पहुँचने में, तो अभी 11 बजे तक पहुँच जाऊँगा और 1 घंटा होगा मेरे पास वहाँ पे आराम से दर्शन करने के लिए। इतनी ज़्यादा कोई जल्दी भी नहीं है। बस इशू इसी बात का है कि यहाँ पे जो है धूप निकल गया बहुत ही ज़्यादा तेज़, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और एक बार को तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर अपने व्हीकल से ना आके थोड़ी सी जो है गलती कर दी, क्योंकि एक तो वहाँ पर 1 घंटे का मेरे को वेट करना पड़ा बस के लिए, और ऊपर से यहाँ पर मैं धूप में पैदल चली जा रहा हूँ। ये नहीं पता था कि मेरे को जब वो उतारेंगे तो इतनी ज़्यादा दूर उतारेंगे। ये तो पता था मंदिर के बिल्कुल क्लोज नहीं उतारेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा दूर वो नहीं पता था मेरे को। खैर कोई बात नहीं, बस अब जो हो गया सो हो गया। अब अगली बार देखूँगा जब मैं हनुमान जी के दर्शन करने आऊँगा यहाँ पे टेम्पल में, तब क्या पता अपने व्हीकल से आ जाऊँ, वरना तो सीधा बस में ही। और वहाँ से 501 नंबर की बसें तो 5-6 गई थी, लेकिन सारी की सारी इतनी ज़्यादा भर रखी थी ना कि उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। और जिस वाली में मैं आया वो भी पूरी भर रखी थी, लेकिन कम से कम उसमें खड़े होने के लिए जगह तो थी। ये DJI है, हाँ एक्शन 5। ये 43 का पड़ गया मेरे को। 43? हाँ। क्या करते? पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग और यूट्यूब पे डालते हो? हाँ। कंटेंट क्रिएटर। बस यहाँ से थोड़ा सा ही रह गया मेरे को लग तो रहा है, और वो दिख रहा है सामने त्रिमंदिर। यहाँ से तो नज़दीक ही दिख रहा है, आगे जाके भी शायद से नज़दीक हो उसका एंट्री का गेट। और जो दूसरा मंदिर मेरे को विजिट करना है वो भी पता लग गया, क्योंकि प्रभा हनुमान जी और ये आपस में कितने ज़्यादा क्लोज है वो मेरे को नहीं पता था।
अभी तो यहाँ पे जब दर्शन करूँगा उसी के बाद देखूँगा मेरे को घर कितने बजे तक पहुँचूँगा मैं और कितने बजे की बस है। अगर तो बस हुई यहाँ से लेट तब तो यहाँ पे मैं दर्शन कर लूँगा हनुमान जी के, वरना फिर कल या परसों जैसा मैंने डिसाइड करा वैसे ही देखूँगा। बस जैसा भी है ना ऐसे ही रहे मौसम ठंडा सा, क्योंकि अभी पैदल चल रहा हूँ। अगर बस के अंदर होता ना तब तो जितनी मर्जी धूप निकल जाए कोई चक्कर नहीं था। या तो मैं अपने व्हीकल से आ रखा होता, हेलमेट पा रखा होता था मैंने, तब तो पता भी नहीं चलता। वो तो जब मैं घर पहुँचता था तभी पता चलता था कि इतनी ज़्यादा गर्मी में आया हूँ, जब मेरी पूरी बॉडी हीट करने लगती थी। लेकिन एक बात तो है, AMTS की ये वाली जो 501 नंबर की बस थी इसके अंदर AC था ही नहीं बिल्कुल भी, वरना तो जितनी भी मैंने AMTS की बसों के अंदर विजिट करा है उन सभी के अंदर AC होता रहा। इस्कॉन क्रॉस रोड के पास से यहाँ पे पहुँचने के लिए बस के अंदर सिर्फ 1 घंटा या सवा घंटा के आसपास लगा। अगर अपने व्हीकल में आता तो आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम लगता ना तो भी पौना घंटा लगा के चलते क्योंकि सीधा सीधा ही रास्ता था और बस ने आना था हर एक स्टॉप पे रुकते हुए, उसी के हिसाब से वो टाइम दिखा रहा था उसमें। अब ये वाली बसें तो जा रही है यहाँ से। अब बस का नंबर तो मेरे को दिखा नहीं क्या नंबर है, क्योंकि उसके ऊपर ये लिखा रहा था वेलकम टू AMTS, वेलकम टू AMTS। और जो बस का नंबर लिखा होगा वो लिखा होगा फ्रंट साइड में। मैं तो सीधा चल रहा हूँ, जो मेरे को बस का दिखेगा वो दिखेगी बैक साइड। इसीलिए चलो इस बात का तो पता है जो बस जाएगी वो इसी रूट से जाएगी, यानी कि मेरे को त्रिमंदिर से बाहर निकलते सारी या तो आगे की तरफ को जाना पड़ेगा थोड़ा, या फिर थोड़ा सा बैकवर्ड को आना पड़ेगा, ताकि मैं टाइम से बस ले लूँ अपने घर के लिए। और लंच का तो कोई इंतज़ाम मैंने करा नहीं अभी तक। जो करा था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करा, पोहे बनाए, फटाफट से रेडी हुआ निकला, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट और था। जो मैंने 8 बजे का प्लान बनाया था कि क्रॉस रोड के पास से मैं 8 बजे की वाली बस ले लूँगा, यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन वो वाला प्लान तो एकदम से कैंसिल हो गया था। 8:30 बजे तो मैं घर से ही निकला। चलो फाइनली मैं पहुँच तो गया त्रिमंदिर के पास। और ये है बाहर से कुछ व्यू, है तो काफ़ी बड़ा बना रखा है इन्होंने मंदिर के। और अभी शायद से जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे ना, नीचे रेनोवेट वगैरह कर रहे होंगे इसको, मंदिर को दोबारा से। शूज़ तो उतार दिया मैंने, उधर बना रखा है इन्होंने टोकन का हिसाब, वरना तो और जगह मंदिरों में देखा ना लोग इधर उधर उतार देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ ठीक बना रखी है। अब चलता हूँ सीधा ऊपर सीढ़ियों से। काफ़ी टाइम से प्लान बना रखा था यहाँ पे आने का, लेकिन हर बार कैंसिल हो जाता था। तो आज फाइनली यहाँ पे पहुँच ही गया मैं, देखने के लिए इस वाले टेंपल को, दर्शन करने के लिए। ये बना रखा वाइट पेंट की तरफ को चलें। कहा था ना यहाँ पे अभी वर्क चल रहा है, तो टाइल वगैरह लगा रहे हैं, संगमरमर वगैरह। यहाँ से तो अभी कर ही रखा बंद ही। ये वाला है शायद से ना, दर्शन करने के लिए बना रखा है। बाकी वहाँ पे तो अभी वर्क ही चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे दर्शन अंदर। वो बना रखा है शिवलिंग भगवान शंकर का। दर्शन तो कर लिया अंदर मंदिर में, और मंदिर बना रखा है एकदम काफ़ी बड़ा। ये वाला एंट्री गेट है और बाकी इन 2 एंट्री गेटों पे अभी तो वर्क चल रहा है। काफ़ी बड़ा बना रखा है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है त्रिमंदिर। यहाँ पे जैनिज़्म की मूर्तियाँ, शैविज़्म और वैष्णविज़्म की मूर्तियाँ तीनों रखी हुई है। भगवान शंकर हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, अम्बा जी हो गए, जितने भी है ना सारे हिंदू देवी देवता हो गए, चाहे जैनिज़्म के हो गए, शैविज़्म के हो गए या फिर वैष्णविज़्म के हो गए, सभी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई है। तभी इस मंदिर का नाम जो है त्रिमंदिर रखा हुआ। और काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे फूड कोर्ट भी बना रखा है खाने के लिए, चाहे तो इडली वड़ा डोसा ये सब भी है। और अगर कोई धर्मशाला में रहना चाहता है तो रहने का भी प्रबंध है। 200 1500 कुछ ऐसी रूम के हिसाब से, वो तो डिपेंड करता है किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से फिर उसका प्राइस होता है। और अंदर म्यूजियम बना रखा है, बुक्स वगैरह रखी है, इन्फो डेस्क बना रखा है मंदिर के बारे में। अगर किसी को कुछ जानना हो तो अंदर काफ़ी कुछ जानने को मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी जान सकते हो। अंदर एक इन्फो डेस्क बना रखा है उन्होंने। अगर कोई यहाँ पे आ रहा है, अहमदाबाद में रह रहा है या फिर अहमदाबाद से बाहर कुछ से आ रहा है यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो या तो प्रभा हनुमान जी के दर्शन करने जा सकता है और वहाँ से सीधा यहाँ पे भी आ सकता है त्रिमंदिर में दर्शन करने के लिए। बहुत ही बड़ा बना रखा है। कोई दूर से आ रखा है, बाहर कोई अगर रहने की फैसिलिटी नहीं है तो यहाँ इस मंदिर में आराम से रुक सकता है। यहाँ पे 70 रुपीज़ में
पेट भर के खाना भी है, बाकी उसके ऊपर का भी प्राइस है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या ले रहे हो खाने में, और रहने का तो है ही है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ऐसा बना रखा है बाहर, ये तो अभी नीचे उतर रहा हूँ क्योंकि अंदर दर्शन करने थे वो मैंने कर लिया। म्यूजियम में जाना था, म्यूजियम में भी जाके आ गया। जैसे हर मंदिर में होता है, अंदर कैमरा तो यूज़ कर नहीं सकता था मैं, ना कैमरा ना फ़ोन, तो इतना तो हमारे को पालन करना ही पड़ता है। तो काफ़ी बड़ा बना रखा है इन्होंने, यहाँ पे लिफ्ट वगैरह की फैसिलिटी भी है। इधर चलता हूँ, इधर देखता हूँ। हाँ, अब जाके राहत मिली यहाँ पे, हवा चलने लगी जब, वरना तो धूप नहीं कर रखी थी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। और ये बना रखा है इन्होंने खाने पीने के लिए, 70 रुपये में अंदर पेट भर के खाना मिल जाता है। तो अगर कोई आना चाहे, बाहर अगर कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकता है। और ये तो सही बना रखा है इन्होंने घास के लिए, पानी पूरे उसमें जाता रहेगा। बैठने के लिए है नहीं अभी क्योंकि ये दे रहे पानी और पूरी घास गिल्ली पड़ी है। शाम को ही होता होगा यहाँ पे बैठने के लिए, दिन में तो पानी देते हैं। मस्त सा लगता है फुहारे। और लगता नहीं ये जो मंदिर है वो 2002 के आसपास बनाया होगा, ऐसा लगता है देखने में कि काफ़ी पुराना होगा, 50 से 60 साल के आसपास होगा, लेकिन नहीं, 2002 में बनवाया। इसको दादा भगवान कहते हैं और ओरिजिनल नेम क्या है वो तो कुछ पता नहीं है, बस बनवाया उन्होंने ही था। मेन जो मकसद था उनका बनवाने का यही था कि जो लोग आपस में बट रखे अलग अलग संप्रदाय के, वो बटे ना, बस एक ही जगह पे आए और साथ मिलजुल कर रहे। इसीलिए इस मंदिर को त्रिमंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारी कहानी है इसके पीछे, लेकिन जो मेन है ना वो यही है। जब दादा भगवान ने इसको बनवाया तो मेन इसीलिए बनवाया था ताकि लोग आपस में बटे ना, जैसे जैन हो गया, शैविज़म हो गए, वैष्णविज़म हो गया, आपस में बटे ना, तो इसीलिए ये वाला मंदिर बनवाया था। तो तब से लेके आज तक ये वाला मंदिर है और अभी भी स्टिल यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। जैसे ऊपर जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के तो स्टार्टिंग में दी जाता है सामने मार्बल वगैरह वहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसीलिए वर्क चल रहा है। इसीलिए 2 एंट्रियाँ बंद कर रखी है। लेफ्ट साइड को जो पहली एंट्री है बस वही ओपन है, बाकी दोनों एंट्रियाँ जो है वो बंद कर रखी है। साइन बोर्ड तो बना रखे हैं यहाँ पे, अभी देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, और क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग उधर भी जा रहे हैं। उधर क्या चीज़ बना रखे हैं इन्होंने, ये तो बच्चों के लिए बना रखे हैं इन्होंने खेलने के लिए। अभी मंदिर से तो मैं बाहर आ गया यहाँ पे घर जाने के लिए, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा बस मेरे को यहीं से मिलेगी या फिर मेरे को इस लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे जाना पड़ेगा बस लेने के लिए, क्योंकि जो गूगल मैप के ऊपर दिखा रहा है वो दिखा रहा है यही लोकेशन। लेकिन यहाँ से अभी 2 बसें निकली है और दोनों में से कोई भी बस यहाँ पे रुकी नहीं है। या तो मेरे को यहाँ से सीधा काफ़ी आगे जाना पड़ेगा या फिर मेरे को वापस वहीं जाना पड़ेगा प्रभा हनुमान जी के मंदिर के पास को। कुछ अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तभी मैं जो है अपने व्हीकल से ट्रैवल करना कुछ ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। एक तो यहाँ पे आसपास बड़े बस स्टैंड नहीं होते, और जो छोटे छोटे होते हैं AMTS के या फिर BRTS के, अब वो एग्जैक्ट किस लोकेशन पे होता है वो पता ही नहीं चलता। चलो BRTS का जो होता है बोक्सा वो तो दिख जाता है, लेकिन कभी कभार ना AMTS ने अपने स्टैंड नहीं बना रखे होते बैठने के लिए, उन्होंने बस एक बोर्ड सा लगा रखा होता छोटा सा। अब जिसको दिख गया, नहीं दिखा तो नहीं दिखा, वो उसकी कोई गलती नहीं है AMTS वालों की। तो यहाँ पे ऐसा इशूज़ होता है, बहुत बार हुआ मेरे साथ। मैं कहीं पे ट्रैवल करने गया हूँ और मेरे को वहाँ पे AMTS का कोई स्टैंड ही नहीं मिला, और फिर लोकल बंदों से पूछ आके मेरे को वहाँ पे जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे सीटिंग का कोई उन्होंने बना नहीं रखा होता। AMTS की ये पहचाना, दूर से ना सीटिंग का दिख जाता है वहाँ पे रेड वाला, लेकिन कभी कभार उन्होंने वो बना ही नहीं रखा होता, तो इसीलिए पता भी नहीं चलता है। अब मैं इसी उम्मीद में हूँ कि यहाँ पे जो लोकेशन दिखाई है गूगल ने, या तो यहाँ पे रोक दे या इसके आगे पीछे कहीं पे रोक देना। एक बार दिख जाए तो मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे बसें रुकती है, तो मैं उधर जाके खड़ा हो जाऊँगा सीधा। बस तो यहीं पे आएगी, सिक्योरिटी वाले जा रहे थे मंदिर के अंदर, तो उन्हीं से कंफर्म कर लिया मैंने क्या यहीं पे आएगी बस। उन्होंने कहा यहीं पे आएगी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, वरना मैं खड़ा रखा था दूसरी लोकेशन पर। अगर बस यहाँ से रुकती भी ना तो मेरे को वहाँ पर देख के वो लोग रुकते ना वहाँ पर बिल्कुल भी, इसीलिए मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। अभी यहाँ पे कोई भी बस आएगी हाथ दे के कम से कम मैं उनको रोक तो सकता हूँ। अभी कोई भी से ये मतलब नहीं है, बस वो जो इस कोन की तरफ को जा रही होगी उसी को हाथ देना मेरे को, वरना और कोई बस को हाथ देने का कुछ फ़ायदा नहीं है, कहीं मेरे को किसी और डायरेक्शन में ले जाए वो। 45 की टिकट तो मैंने कटा रखी है, मैं पूरा दिन उसमें घूम सकता हूँ, लेकिन फिर वो मेरा ही टाइम वेस्ट होएगा। घर पर जाके मेरे को लंच भी तैयार करना है, वही सब करना है, तो आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा उसी में चला जाएगा।
यहाँ पे तो उतार दिया बस ने मेरे को। अभी यहाँ से जाके मेरे को जाना है BRTS में। BRTS से ही मिलेगी मेरे को दूसरी बस, फिर सीधा अपने घर के बाहर। अभी मैं सोच रहा हूँ कल को श्री प्रभा हनुमान जी टेम्पल चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने देख तो लिया और वहाँ पे पहुँचना भी कैसे है वो भी मेरे को पता लग गया। क्योंकि जब मैंने इस मंदिर के बारे में सर्च करा था ना, तो प्रभा हनुमान जी के बारे में दिखा तो रहे थे, लेकिन ये नहीं दिखा रहे थे वहाँ पे इतना बड़ा टेम्पल होगा। और आज मंगलवार था, आज मैं चाहता तो विजिट कर सकता था, लेकिन जब मैं वहाँ से फ्री हुआ त्रिमंदिर से, तब तक बज चुके थे 12, और 12 बजे तो फिर दर्शन के लिए द्वारों कर देते हैं क्लोज, फिर उसमें कुछ फ़ायदा नहीं था वहाँ पे 4 बजे तक वेट करने का, इसलिए फिर मैंने स्किप करा। अब कल ही चल जाऊँगा वहाँ पे, सुबह मॉर्निंग में कोशिश करूँगा जल्दी निकल जाऊँ, वरना तो फिर वही वाला टाइम हो जाएगा मेरे को हमेशा की तरह। पहुंच गया यहाँ पे घर के पास तो, और इस्कॉन से तो मिल गई थी 5 मिनट के अंदर ही बस। बाकी अब कल का भी प्लान फिक्स हो गया मेरा, अगर कैंसिल नहीं होता है फिर तो मैं कल निकल जाऊँगा श्री प्रभा जी हनुमान जी के दर्शन करने, वरना फिर बाकी बात का पता नहीं है। क्योंकि एक बार मैं अगर प्लान बनाता हूँ रात को, फिर मेरा प्लान कैंसिल हो जाता है, मॉर्निंग में फिर मेरे को कहीं और जाना पड़ता है। जैसे यहाँ के मेरे प्लान हुए थे 7 से 8 बारी कैंसिल, तो खैर जो भी है जो भी होता है फिर उसी के हिसाब से एडजस्ट करता जाऊँगा, और क्या ही कर सकते हैं। वरना यहाँ पे तो जाना पड़ेगा, जो एक बारी देख लिया था मैंने। अब ये भी पता लग गया वहाँ के लिए बस कैसे मिल जाएगी और कितनी दूर है वो श्री प्रभा हनुमान जी मंदिर। बिल्कुल उसके पास में उतारते हैं, बस रोड को क्रॉस करके जाना होता है, तो उसी हिसाब से देखूँगा कल क्या करना है। तो फाइनली गुजरात में यहाँ पे अहमदाबाद में बारिश हो ही गई। अभी पहली बारिश लग रही है मेरे को ये, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे बारिश हो ही नहीं। इतने टाइम से मौसम बन रहा था बार बार बारिश का, और बादल उड़ जाते थे जब भी हवा आ जाती थी, लेकिन आज हवा बिल्कुल भी नहीं आई। मॉर्निंग से ही मौसम बन रखा था बारिश का, बीच बीच में हालांकि कभी कभार धूप निकल जाती, लेकिन पूरा दिन अगर लिटरली देखे ना तो धूप छुपी रखी थी और बादल हो रखे थे बिल्कुल। और शाम को अभी बारिश होगी ये उम्मीद किसी ने भी नहीं कर रखी थी। मैं तो बाहर जा रखा था वॉक करने के लिए, डिनर करने के बाद आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि एकदम से इतनी तेज बारिश चालू हो गई ना, और जितने भी लोग बाहर हैं घर के सारे नहा रहे हैं बारिश में। मैं भी थोड़ा सा बाहर नहा के आ गया, क्योंकि पहली बारिश है, थोड़ा सा मज़ा हम भी ले लें। उसके बाद घर पे आया, फ्रेश हुआ, साफ पानी से नहाया, तो अब जाके यहाँ पे आके बैठा हूँ। जो वॉक का प्लान बनाया था वो तो हो गया कैंसिल, और इस बात का मेरे को कोई भी जरा सा भी दुख नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश की जो है काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था मैं। अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होगा, क्योंकि दिन में वो वापस से 42 डिग्री सेल्सियस हो गया था, और जो टेम्परेचर दिखा रहा था कल के लिए वेदर दिखा रहा था वो दिखा रहा था 43 डिग्री। आज यहाँ पे बारिश हो गई है शाम को, तो होप कि कल मॉर्निंग में और दिन में टेम्परेचर जो है वो वापस से नॉर्मल ही रहेगा। अपने आज के व्लॉग को इसी के साथ करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।